हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ने वाले हैं उसके आगे का जो पहले वीडियो में पढ़ा था, जो छूट गया उसको इस सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब। तो ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में आपको पहले बता दिया कि होता क्या है। जो रह गए थे पॉइंट वो इसको इसमें डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो मेन वर्ब हमने बताया था, मेन वर्ब होती है इनफाइनाइट, और इसको हम 5 रूप से लिख सकते हैं: B1, B2, B3 और B4, B5। ठीक है, तो ये मेन वर्ब होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था गो वेंट वाला, ऐसे कोई दूसरा मीनिंग ले लिया या थर्ड जो भी लेना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे रन ले लिया, रन, रैन, रन, और इसके बाद इसमें हो जाएगा रनिंग, और 5वीं हो जाएगी रन्स। तो इस तरीके से 5 फॉर्म बन जाती हैं मेन वर्ब की। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की 5 फॉर्म नहीं बन सकती। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना बताएगा कि टेंस कौन से समय में है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो जैसा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर जो कैन है ये हेल्पिंग वर्ब है। इससे ये पता चलेगा कि टेंस प्रेजेंट में है। और लेफ्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि लेफ्ट को हम 5 रूप में लिख सकते हैं: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। लेकिन कैन को फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी फॉर्म में नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। फिर इसके बाद है सेकेंड वाला, ही शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब है, वर्क मेन वर्ब है। शुड पास्ट टेंस को दिखा रहा है कि ही शुड वर्क हार्ड। तो सेल की सेकेंड फॉर्म होती है शुड। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए होगा या चाहिए था। तो यहाँ पे पास्ट है तो था के रिलेशन में जाएगा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना था। और नहीं तो जब हम एडवाइस के रूप में पढ़ेंगे या सजेशन के रूप में पढ़ेंगे, जब इस अभी यहाँ पे शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब शुड के बारे में बताया जाएगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे उसको यूज करना है। तो ही शुड वर्क हार्ड, अब यहाँ पे चाहिए के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। सेकेंड रूल है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या एस या ईएस फॉर्म नहीं होते। इनका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में होता है, अर्थात इनके रूप में फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर जैसे कैन है तो कैन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के साथ कैन का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर है आई है तो आई के साथ कैन ना लगा कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो नियम दिया गया है उसी नियम को फॉलो करेंगे। जैसे सी कैन हेल्प यू, तो हेल्प यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड हो जाएगी यहाँ पर हेल्प, थर्ड हो जाएगी हेल्प्ड, फोर्थ हो जाएगी आईएनजी वाली फॉर्म हेल्पिंग, जिसे जिरंड फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद फिफ्थ हो जाएगी या जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस एस या ईएस वाली, तो इसमें हेल्प्स हो जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड, तो यहाँ पे जो शुड आया है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और जो अंडरस्टैंड है ये मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, ये एच बी और ये एम बी मेन वर्ब। मेन वर्ब को 5 रूप से लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को 5 रूप से नहीं लिख सकते। इससे हमें टेंस के बारे में ही पता चलता है। इसके बाद अगला रूल है थर्ड, ओट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जहाँ पर टू लगा होगा इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है, बी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट। और ought टू या यूज टू पास्ट की हैबिचुअल आदत को दर्शाता है कि हमें अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे ये रिलेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर इसका सही मतलब होगा कि हम अपने पेरेंट्स का आदर करते थे
ये करते हैं। अब जब करते थे तो इसका मतलब है कि अभी भी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। बस इससे ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पे वर्क कर रहे थे। जैसे कभी कोई दोस्त मिलता है या फ्रेंड मिलता है तो उससे कहते हैं हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, सुबह सुबह जाया करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसी स्कूल में हो तभी, लेकिन बस सिर्फ बोलने के लहजे को पता करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, यूज्ड या ought to का। इससे ये पता चलेगा कि सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड है ही यूज्ड टू कम लेट। तो यूज्ड का प्रयोग किया गया है पास्ट की हैबिचुअल आदत को दिखाने के लिए, टू कम लेट, कि वह हमेशा लेट आया करता था। अब यहाँ पे यूज लगा, इसका मतलब पास्ट फॉर्म है, भूतकाल को बताया जा रहा है कि वह हमेशा लेट से आया करता था। अब सही पंक्चुअल आने लगा है या नहीं आने लगा है, सिर्फ उस वर्ड्स को बताने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं, इनको बताएंगे अब आगे। फर्स्ट है कैन, फिर कुड। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि कैन और कुड का आपको रिलेशन यहाँ से नियम बता दिए जाएंगे। फर्स्ट रूल है कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी या कैपेसिटी भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो वह बॉक्स को उठा सकता है, ये प्रेजेंट में दर्शाया जा रहा है कि वह बॉक्स उठा सकता है। सेकेंड हो जाएगा ही कुड नॉट कम एस्टरडे। अब यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही है कि वह, या आई दे रखा है तो आई का मतलब मैं कल आ सकता था पर आया नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से इसको बता देंगे। रूल सेकेंड है कैन का प्रयोग परमिशंस देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यू कैन गो नाउ, इसका मतलब है कि अब तुम जा सकते हो, ये प्रेजेंट में चल रहा है। एक सेंटेंस को दो टाइप से या डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया हो। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं एक लड़का हूँ, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा आई एम ए बॉय। सेकेंड, दूसरे मतलब से बताना है, मीनिंग चेंज हो या ना चेंज हो, व्यक्ति समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट ए गर्ल। तो इसका मतलब है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ। अगर लड़की है तो वो कहेगी आई एम नॉट ए बॉय, इसका मतलब मैं एक लड़का नहीं हूँ तो लड़की हूँ। जैसे कभी कभी टहलने जाते हैं, कोई पूछ लेता है कि ये लड़का है या लड़की, तो वो कहते हैं ये लड़का नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो लड़की होगी, कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रूल थर्ड, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए या सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ये सभी लोग गलती करते हैं। रूल 4 हो जाएगा कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। तो यहाँ पर जो कुड आया है ये कुड रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। रूल 5 हो जाएगा कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में भी इनका यूज होता है। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। इस तरीके से ये प्रेजेंट की बात हो रही है। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, और ये पास्ट की बात हो रही है कि मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता था पर की नहीं, या की होगी तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी होगी, आगे आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिलने पर पता चलेगा, क्योंकि एक वर्ड या एक मीनिंग से पूरा सेंटेंस नहीं पता चलता। जैसे काइट है, मैंने कहा काइट, काइट के एग होते हैं, काइट के एग। तो यहाँ पर कौन सी काइट है वो आपको पता चल गई होगी, वरना काइट दो मतलब होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा चील, सेकंड हो जाती है पतंग। तो यहाँ पर
एग अंडे दे रही है तो इसका मतलब चील से रिलेटेड है। तो एक वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होंगे, जिसको सिनोनिम्स, एंटोनिमस और सेम वर्ड सेम अर्थ वाले होते हैं, इनका मतलब अलग अलग होता है। नोट में जाते हैं। नोट, एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। एक साथ दो चीज़ें नहीं आ सकती हैं। एबल के साथ कैन का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कैन और कुड दोनों ही क्षमता दिखाते हैं, जैसे ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, या ये कर सकता था या नहीं कर सकता था। और एबल का भी मतलब होता है कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं योग्य हूँ, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं परीक्षा देने के योग्य हूँ, जॉब करने के योग्य हूँ, जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो यहाँ पे लगाएंगे। एक साथ दो वर्ड सेम वाले नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो यहाँ पर जो एबल के साथ एक तो यहाँ पे एबल है, दूसरा कैन नॉट भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो एक साथ वर्ब या एक जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं एक ही बार में। नोट, ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लूशियस बना देते हैं। सुपरफ्लूशियस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड, कि हमें जो चाहिए उससे और ज़्यादा उसको और मॉडिफाई कर दें। जैसे अभी यहाँ पर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हाइपरबोला भी आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। हाइपरबोला का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे कि हमें इतनी तेज़ मारा कि मेरी तो दम निकल गई, या उसने मुझे फेंका, हम दूर गिरे जाके, बहुत दूर गिरे जाके, ठीक है। या कहते हैं कि ऐसा हाथ मारेंगे दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, या तुम्हें मारेंगे ज़मीन में घुस जाओगे। तो इस तरीके के हाइपर वर्ड होते हैं जो किसी अन्य तरीके की आइडेंटिटी दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात को, कि उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, या समुद्र बहने लगा, नदी बहने लगी, जो भी कहना चाहें, ये बढ़ा चढ़ाकर हाइपरबोला में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डबल हो जाएगा कि जो हमें चाहिए नहीं उससे भी और ज़्यादा, या जो हमें चाहिए उससे और ज़्यादा मोर देन बना दिया जाए। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा आई कैन नॉट कम टुमारो, तो फर्स्ट। जो सेकेंड है आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो यहाँ पर कैन अगर है या कुड है तो एबल नहीं लगेगा, जैसा कि फर्स्ट में दिया गया कैन लगा है तो एबल नहीं लगा है। तो इस तरीके से अपने सेंटेंस को मॉडिफाई करके बताएं। इसके बाद आपको इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे, इस बुक के अलावा दूसरी बुक से जो मैंने पढ़ रखे हैं, एडवांस बुक से या किसी भी अन्य किताब से, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर राकेश यादव ने अपने माइंड से मैथ की बुक बनाई है, उसमें जो रूल्स लिखे हैं वो आपको जब पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उन्हें लाइक सब्सक्राइब किया है, तभी आपको मिला है। अदरवाइज़ दूसरे ने जिसने देखा उसको मिला है, उससे अगर आप सीखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये तुम्हें कैसे मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। पहले मैं भी सोचता था कि बहुत इजी हो जाता होगा, लेकिन जब बनाना स्टार्ट किया तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा होता है और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। फिर जस्ट इस चैप्टर के बाद इवनिंग में सेकेंड वीडियो डालूँगा। फिर जब मेरे सब्सक्राइबर या जो भी मुझे पसंद करते हैं, उनकी डिमांड पर मैथ, साइंस, फिजिक्स और जीके जो भी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए वैसा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा।